गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ आयातु वरदे देवी साक्षरी ब्रह्मादिनी गायत्री छन्दसा माता ब्रह्मयोनि नमोस्तुते ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। ॐ स्तुता मया वरिदा वेदमाता प्रचोदयन्तं भावमानि विजानम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिन्द्रविदं ब्रह्मवशतं मह्यं दत्त्वा प्रगतब्रह्मलोकम्। ध्यान मुद्रा में बैठिए ऐसे, आंखें बंद, गहरी सांस लीजिए, धीरे से छोड़िए। अब उगते हुए सूर्य का ध्यान करें। सुबह का नजारा याद करें कि सूर्य देवता उग रहे हैं। उगते हुए सूर्य का ध्यान करो आंखें बंद करके, और ये भाव करो कि सूर्य की जो स्वर्णिम किरणें हैं वो हमारे शरीर में जा रही हैं, हमें ऊर्जा दे रही हैं। सूर्य जिस प्रकार नियमित रोज उगता है वैसी नियमितता हमारे आचरण में आ रही है। सूर्य के अंदर जो तेज है वही तेज हमारे शरीर के अंदर आ रहा है। सूर्य अपने प्रकाश से लोगों के जीवन को प्रकाशमय करता है, लोगों को जीवन देता है। इसी तरह हमारे अंदर भी ये सामर्थ्य पैदा हो रहा है कि हम हमारे ज्ञान से दूसरों को मदद करें, उनको ज्ञान दें, उनकी सहायता करें, भाव करें। सूर्य की प्रकाश से जो स्वर्णिम किरणें हमारे ऊपर पड़ रही है उससे हमारे अंदर व्याप्त जो बुराइयां हैं वो एक एक करके नष्ट हो रही है। ओम शांति शांति। आगे बोलिए। चलिए प्राणायाम करेंगे। कौन सा हाथ रखना है? ये वाला। लेफ्ट है राइट है? लेफ्ट। दायां हाथ, ये बायां है तो दायां हाथ का अंगूठा ऐसे रखो और गहरी सांस लो। ये प्राणायाम, इसका नाम क्या है? अनुलोम विलोम। अब आप करेंगे कपालभाति, हाथ ऐसे रखो और पीठ का झटका देके श्वास को बाहर निकालना है।
भी हंसना। इससे क्या होगा कि अगर आपको गैस की बीमारी है, पेट में दर्द करता है, एसिडिटी होती है, ये सारी बीमारी आपकी खत्म हो जाएगी। देखा गैस निकला ना गले में से, डकाई। तो ये कपालभाति आप रोज सुबह करोगे, प्राणायाम भी करोगे, आप करोगे भ्रामरी। ये ऐसे पहले तो आपको श्वास लेना है ना, पूरा श्वास भर लो, फिर अंगूठे से कान बंद करना है, आंखें बंद करनी है, जोर से नहीं दबानी है, नॉर्मल बंद करनी है, ठीक है, और नाक बंद रहेगा। ये तीनों प्राणायाम है। आप सुबह सुबह पहले स्टार्ट करें 15 मिनट से, फिर उसके बाद 20 मिनट, फिर आधा घंटा, फिर 1 घंटा। रोजाना अगर सुबह आप 1 घंटा प्राणायाम करेंगे तो आपके कभी कोई सर्दी जुकाम, बुखार, सर दर्द ऐसी कोई समस्या कभी नहीं होगी। दूसरा, आपकी आंखों की जो रोशनी है वो भी हमेशा तेज रहेगी, पढ़ने में आपका दिमाग लगेगा, आपका मन स्थिर रहेगा। बहुत सारे फायदे हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा उनके चश्मे आ जाते हैं बचपन में, बाल सफेद हो जाते हैं बचपन में। तो अगर प्राणायाम आप रेगुलर करते हो तो ये सारी चीजें आपको नहीं होगी। अब मुझे एक बात बताइए, आप कितने बजे उठते हो? कितने बजे उठते हो? आप 5 बजे उठते हो। आप आरुषि, आप 5 बजे उठ जाते हो। सभी को सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। सूर्योदय से पहले, सूर्योदय के बाद कब उठता है? जितने भी देवता है ना, देवगण जो होते हैं वो सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं। अगर आप देव हो तो आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, है ना। सूर्य आने के बाद जो सोते रहते हैं वो फिर नींद हो जाएगा, समझ रहे हो। तो सबसे पहले तो आप जल्दी उठ जाओ, उसके बाद अपने बिस्तर में बैठे बैठे क्या करना है? उठ के 3 बार गायत्री मंत्र बोलना है। और जैसे ही आप गायत्री मंत्र शुरू करोगे, आंखें बंद करोगे, आपके सामने चित्र आ जाएगा गुरुदेव का और गायत्री माता का। जैसे ही आप गायत्री मंत्र चालू करोगे ना, गुरुदेव आपको दिख जाएंगे और गायत्री माता सुबह सुबह दिख जाएंगे। उसके बाद क्या करना है? पैर जमीन पर रखना है डायरेक्ट। तो क्या करना है? धरती माता को प्रणाम करना है। प्रणाम इसलिए करना है कि हमारी मम्मी सोई हुई है, मम्मी के ऊपर हम पैर रखते हैं? नहीं रखते हैं। माता के ऊपर पैर नहीं रखा जाता। तो ये धरती माता भी हमें पाल पोस कर बड़ा करती है, हमें अन्न खिलाती है, तो ये हमारी माता है, इसके ऊपर हम पैर नहीं रख सकते। तो हमें धरती माता को प्रणाम करना है और कहना है, हे माता, मैं तेरा पुत्र हूँ, लेकिन मैं मानव के रूप में जन्मा हूँ, इसलिए मेरे सारे क्रियाकलाप धरती पर ही होते हैं, इसलिए मुझे आपके ऊपर पैर रखना पड़ेगा, मुझे माफ कर देना। ये कह के आपको प्रणाम करना है। प्रणाम करने के बाद धरती के ऊपर पैर रखना है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद क्या करना है? माता पिता के चरण स्पर्श करने हैं। कितने लोग करते हैं? जिन्हों करती है हाथ खड़े करो। वेरी गुड। आप लोग ऐसे ही हाथ खड़े कर रहे हो, माता पिता के चरण स्पर्श करते हो? मैं फिर बाद में आगे पूछूंगा आपके मम्मी पापा को, हाथ नीचे करो। उसके बाद क्या करना है? चरण स्पर्श करने के बाद क्या करोगे? फ्रेश होने जाओगे, ब्रश करोगे और नहा लोगे, ठीक है। नहाने के बाद क्या करना है? सबसे पहला काम, एक दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद गायत्री मंत्र करना है 24 बार। कितनी बार? जो बड़ी बच्चियां हैं उनको मैं माला दे रहा हूँ, हो सके तो सुबह 3 माला कर देना, समय मिले तो, नहीं मिले तो दिन में कर देना, ठीक है। और छोटे बच्चे जो है 24 गायत्री मंत्र बोलो, दीपक लगा लो। उसके बाद 1 लोटा जल सूर्य देवता को चढ़ा दो, ये आपका काम हो गया। उसके बाद जब आप नाश्ता कर रहे हो तो 3 बार गायत्री मंत्र बोलो। और वो जो भोजन है वो भोजन नहीं है, वो क्या है? प्रसाद है। उसको प्रसाद समझ के ग्रहण करो और ये भाव करो कि ये जो मैं भोजन ले रहा हूं उससे मुझे ऊर्जा मिलेगी, बहुत ज्यादा दिव्य ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि प्रसाद ले रहा है मैं। तो अपनी थाली में कभी भी आप भोजन झूठा नहीं छोड़ेंगे। समझ में आ गया?
एक दाना भी झूठा आपको नहीं छोड़ना है, पाप लगता है। भोजन प्रसाद, प्रसाद कभी झूठा नहीं छोड़ा जाता। मंदिर में जाते हो, मंदिर में प्रसाद देते हैं तो आप फेंकते तो नाली में, फेंकते नहीं हो प्रसाद को। बुरा को बुरा है, बहुत ही आदर और सम्मान के साथ खाते हो प्रसाद को। इसी तरह से भोजन भी हमारा प्रसाद है, वो भोजन नहीं है, वो क्या है? और प्रसाद को बहुत ही सम्मान के साथ खाना है, हाथ जोड़ के अन्न भगवान को धन्यवाद बोल के खाना है। समझ गए? दिन का स्कूल में भी भोजन करोगे, गायत्री मंत्र बोल के करोगे, शाम का करोगे तो भी गायत्री मंत्र बोलने की बात करना है। समझ गए? चलिए अपने आपको एक कहानी सुनाता हूँ। शीर्षक है धर्म का मर्म। एक बार साधु शिष्यों के साथ कुंभ के मेले में भ्रमण कर रहे थे। एक स्थान पर उन्होंने एक बाबा को माला फेरते देखा, लेकिन वह बाबा माला फेरते फेरते बार बार आंखें खोलकर देख लेते कि लोगों ने कितना दान दिया है। साधु हंसे व आगे बढ़ गए। आगे एक पंडित जी भागवत कर रहे थे, पर उनका चेहरा यत्रवत था। शब्द भी भावों से कोई संगति नहीं खा रहे थे। चेहरों की जमात बैठी थी। उन्हें देखकर भी साधु खिलखिलाकर हंस पड़े। थोड़ा आगे बढ़ने पर इस मंडली को एक व्यक्ति रोगी की परिचर्या करता मिला। वह उसके गाँव को धोकर मरहम पट्टी कर रहा था, साथ ही मधुर वाणी से उसे बार बार सांत्वना दे रहा था। साधु कुछ देर उसे देखते रहे। उनकी आंखें छलछला आई। आश्रम में लौटते ही शिष्यों ने उनसे पहले 2 स्थानों पर हंसने व फिर रोने का कारण पूछा। वे बोले, बेटा, पहले 2 स्थानों पर तो मात्र आडंबर था, पर भगवान की प्राप्ति के लिए एक ही व्यक्ति आकुल था। वह जो रोगी की परिचर्या कर रहा था। उसकी सेवा भावना देखकर मेरा हृदय द्रवित हो उठा और सोचने लगा, न जाने कब जनमानस धर्म के सच्चे स्वरूप को समझेगा। कहानी में साधु जी ने पहली बार क्या देखा? एक साधु माला कर रहा था। माला करते करते क्या कर रहे थे? वो बार बार पैसे को देख रहे थे, आंखों में कितने पैसे आए। दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा था? भागवत की कथा कर रहा था। और वो क्या कर रहा था? उसके भी भावों के साथ, शब्दों के साथ कोई तालमेल। तीसरा व्यक्ति क्या कर रहा था? तीसरा व्यक्ति ने क्या किया? एक रोगी व्यक्ति था, उसकी सेवा कर रहा था, कोई बीमार था, है ना, और बार बार उसको सांत्वना दे रहा था, अरे चिंता मत करो, ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। तो जो साधु जी थे, दोनों को देखकर तो वो हंसे। रोगी की जो सेवा कर रहा था उसको देखकर रोने लगे। तो शिष्यों ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो 2 जगह जो हो रहा था वो आडंबर था, और भगवान को प्राप्त करने की चाह मुझे तीसरे व्यक्ति में दिखी, जो रोगी की सेवा कर रहा था। तो अगर आप ईश्वर को खुश करना चाहते हैं ना, उसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको जन कल्याण का कार्य करना पड़ेगा, लोगों की मदद करनी पड़ेगी, है ना। जो दीन दुखी हैं उनकी सहायता करो, मदद करो, तभी जाके आपसे ईश्वर खुश होगा। आपको सबसे प्रेम करना पड़ेगा, चाहे वो फिर इंसान हो या फिर जानवर। सबके साथ दया और करुणा का भाव रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आप कुत्ते को तो लकड़ी मारो, पत्थर मारो, और सांप है उसको पत्थर मार के मार दो। एक चींटी है, उसके अंदर भी, उसको भी मारने से पहले, या एक मच्छर है, उसको भी मारने से पहले आपको सोचना होगा कि मेरे अंदर जो आत्मा है वही आत्मा इसके अंदर भी है। मुझे जो कष्ट होगा वही कष्ट इसको भी होता है ना बेटा। कभी भी कोई जीव हत्या हमें नहीं करनी है। किसी भी जीव को हमें दुख नहीं पहुंचाना है, चोट नहीं पहुंचानी है, परेशान नहीं करना है, फिर चाहे वो जानवर हो या इंसान हो। तो ये चीजें आप ध्यान रखें। ये फोटो किसका है? ध्यान से देखो, सरस्वती माता का फोटो है। अच्छा, अपन दीपावली में क्या करते हैं? कौन सी देवी की पूजा करते हैं दीपावली में? रात को सारे पैसे जमाते हैं, लक्ष्मी माता का। लक्ष्मी माता का पूजन करते हैं, और ये सरस्वती माता है। सरस्वती माता क्या देती है हमें? विद्या। विद्या देती है। लक्ष्मी माता क्या देती है? धन। लक्ष्मी माता क्या देती है? लक्ष्मी माता पैसे। लक्ष्मी माता क्या देती है? विद्या थोड़ी देती है, विद्या तो सरस्वती माता देती है। लक्ष्मी माता क्या देती है? धन। अच्छा, आपने कभी देखा किसी को लक्ष्मी माता धन दे रही है प्रकट होके? कभी आपने देखा सरस्वती माता किसी को ज्ञान दे रही है? ज्ञान कौन देता है? और
सबसे पहला गुरु कौन है? माता पिता। आपके पहले गुरु कौन है? और धन आपको कौन देता है? आपके माता पिता ही देते हैं ना। पैसे किसने दिए आपको सबसे पहले? लक्ष्मी माता ने दिए कि माता पिता ने दिए? ज्ञान किसने दिया? सरस्वती माता ने दिया, माता पिता ने दिया? तो सरस्वती माता को हाथ जोड़ते हो, लक्ष्मी माता की आरती करते हो, लेकिन जो सही में आपको पैसे आके देता है उसकी कभी आरती की? अभी उसके कभी पैर छुए उसके? तो सरस्वती माता एक प्रतीक है ना, धन के, ज्ञान के प्रतीक है। लक्ष्मी माता धन के प्रतीक है। लेकिन हमारे सामने जीते जागता लक्ष्मी माता कौन है? जीते जागते लक्ष्मी माता माता पिता है। जीते जागते सरस्वती माता कौन है? तो रोज माता पिता के चरण स्पर्श कौन करेगा? पक्की बात है। कभी लक्ष्मी माता तो आपके हाथ में 1 रुपया रखने आई हो? मुझे बताओ, कभी आए लक्ष्मी माता हाथ में 1 रुपया रखने? कौन आया? तो लक्ष्मी माता खुद नहीं आते, लक्ष्मी माता माता पिता के अंदर प्रवेश करते हैं और फिर आपके पास आते हैं। समझ गए? माता पिता के रूप में लक्ष्मी माता आते हैं, माता पिता के रूप में सरस्वती माता आते हैं। तो रोजाना माता पिता को प्रणाम करो, चरण स्पर्श करो। ठीक है बेटा? हर सप्ताह आपको एक श्लोक सीखना पड़ेगा, है ना? चलिए। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषा गौब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् श्रद्धामेवायश प्रज्ञा विद्यां पुष्टिं श्रियङ्गलं तेजायुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहनं देहि मे हव्यवाहनं माणि दो दर्शन अमने सुख शांति मरे मन ने नाताप नड़े तन ने हमें ना भूलिए तमने तमें ना भूलशो मने। रोजाना बोलेंगे, याद हो जाएगा आपको। ठीक है? भजन करना है? कौन सा? माटी नारे पुतला चली कितने बोलकर माटी नारे पुतला तने चलुआरी मान से माटी नारे पुतला तने चलुआरी मान से चलुआरी मान अल्लाह चलुओ मान से माटी नारे पुतला तने चलुआरी मान से बचपन गयूं ने तारी जुवानी जाए थे बचपन गयूं ने तारी जुवानी जाए थे बाल तारा तारा ता दौड़ावे जाए थे बाल तारा तारा ता दौड़ावे जाए थे सबू नाम भजन बिना जिंदगी जाता मनु माटी नारे पुतला तने चलो अभिमान से चलो अभिमान अल्लाह चलो अभिमान से माया नो मोह तले काड़ा मानात से माया नो मोह तले काड़ा मानात से सदा वाला दिगा मरी आठड़ी बांध से सुरगारी हुका उठू भजनी भगवान ने माटी नारे पुतला तने चलो अभिमान से चलो अभिमान अल्लाह चलो अभिमान से नीलूड़ा हाथनी भाल की बनाते नीलूड़ा हाथनी भाल की बनाते श्रीफल बंधाते पति राम राम बोलाते श्रीफल बंधाते पति राम राम बोलाते सारे जना तने इसकी चाल से सारे जना तने इसकी चाल से माटी आए पुतला तने चलो अभिमान से चलो अभिमान अल्लाह चलो अभिमान से हेलो रे काम तारो घर री माए थे हेलो रे काम तारो घर री माए थे रे काम
जय घोष करेंगे। गायत्री माता की बोलो, भगवान की बोलो, देव भगवान की बोलो, भारतीय संस्कृति की बोलो, भारत माता की बोलो, सनातन धर्म की बोलो, परम पूज्य गुरुदेव की बोलो, वंदनीय माता जी की बोलो। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, जाने लगेगी लाल मशाल, सदा जलेगी, सदा जलेगी, जाने लगेगी ज्योति जलाने, हम घर 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 जाएंगे, नया सवेरा नया उजाला, इस धरती पर लाएंगे। जन्म जाकर हमने पाया, अन्न जाता, हमने खाया, वक्त जाके हमने पहने, जान जाता, हमने पाया, कहे प्यारा देश हमारा, देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे। युग निर्माण कैसे होगा, व्यक्ति के निर्माण से, माता मस्तक ऊंचा होगा, त्याग और बलिदान से, छोटे मोटे काम करो, भीख मांगना बंद करो। मानव मात्र एक समान, नर और नारी, एक समान, जाति वंश एक समान, जागेगी भाई जागेगी, नारी शक्ति जागेगी। नित्य शुद्ध का ध्यान करो, अपनी प्रतिभा प्रदान करो। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। धर्म की ये हो, अधर्म का नाश हो, भाइयों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। सावधान, नया युग आ रहा है। वंदे वेद माता युगाधिपति महाकाल की जय। ओम नमो पार्वती पदे हर हर महादेव। चलिए अभी हम शुभकामना बोलेंगे। ला गिटार दे दो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति पाठ करेंगे। ओम ओम शांति अंतरिक्ष ओम शांति, पृथ्वी शांति, राहो शांति, रोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वभूम शांति, शांति देव शांति, सामा शांति देवी। ओम शांति शांति शांति, सर्वाणि शांति भवतु। बोलिए गायत्री माता की परम पूज्य गुरुदेव की परम वंदनीय माता जी की दादा गुरुदेव की युगाधिपति महाकाल की अपने अपने माता पिता की आज के आनंद की। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। गोमुखी सीमेंट के ऊपर रख। आरुषि चलो पकड़ना। कितनी माला करेगी डेली? किसको चाहिए? आ जाओ। क्या नाम है? कितनी माला करोगे? पक्का कर लोगे? 3 नहीं होती है तो कम से कम 1 तो कर ही लेना, पर करना जरूर है ना। उधर उधर माता जी दो नीचे नीचे बैठ के ऐसे देखो, ऐसे नीचे जो ऐसे करते हैं, जो लगना हो ऐसे। और जो करेगा वही लेगा, पक्का? बैठो एक बार, एक एक करके बता दो, इनको लेने दो पहले, बाद में बताओ। क्या नाम है? कितनी माला करोगे? कितने लोगों के सामने बोला है? हाँ, फिर करना है, ये नहीं कि टांड में जाकर रख दो, ठीक है?
नीचे बैठो हाँ, ऐसे। उनको बोलो कि मैं माला करना चाहती हूँ, मुझे शक्ति देना। और कौन करेगा? क्या नाम है? उधर करना। कितनी माला करेगी? 3 माला। इतने लोगों के सामने बोला है। ये बता दे कितने लोग बैठे हैं, वीडियो बता दे कितने लोगों के सामने कमेंट कर। 3 माला करनी है, फिर फोटो ग्रुप में सेंड करना करके, ठीक है? रोजाना मैं प्रकल कितनी माला करता हूँ मैं? 11। तुम्हें 11 नहीं करनी है, तुम 3 कर लेना, बहुत हो गई है ना। गायत्री मंत्र की 3 माला करोगे, तुम्हारा माइंड बहुत तेज होगा पढ़ने में। चलो मुंह इधर, पीठ नहीं करानी है। कितनी माला करोगे पक्का? हो गया? अपने घर पे हैं 3 दिन पड़ी है। माला पक्का? क्या नाम है? निशा। कितनी माला करोगे? आपकी मर्जी हो। ये लोग 3 बोल रहे थे, जरूरी नहीं अपने को 3 करनी है। अपनी शक्ति कितनी कितनी हो सकती है? हो जाएगी। चलो नीचे झुके प्रणाम करो, गायत्री माता को प्रणाम करो। देखो गायत्री माता विवेक और बुद्धि की देवी है ना। अगर आप गायत्री मंत्र करोगे तो पढ़ने में बहुत तेज हो जाओगे, बहुत दिमाग आपका तेज होगा। रोनक तू करेगा पक्का? आजा। कितनी माला करेगा? इतने से लोगों के सामने बोला है, ठीक है? करनी है। प्रणाम कर लेगा। एक माला पड़ी है, जो करेगा वही लेगा, ऐसे ही नहीं लेनी है। कौन कर सकता है? तू करेगी? करेगा तू पक्का? कहाँ रहता है? कितनी माला करेगा? गायत्री मंत्र आता है? बोल गायत्री मंत्र बोल। गायत्री मंत्र आता नहीं तो बोल रहा है मैं माला करूंगा, कैसे होगी माला? गायत्री मंत्र बोल। ऐसे नहीं लेते बेटा, है ना, मजाक नहीं है। जिनको ओम भूर्भुवस्सुः आता है, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, बोल के बता। ठीक है, हाँ तो ये गायत्री मंत्र है। इसको 108 बार यहाँ से ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न। पूरा जब तक यहाँ तक नहीं आ जाए घूम के यूं, तो ये एक माला होती है। यूं बोल बोल के एक एक मोती की एक माला बोलोगे, ठीक है? एक मोती में एक श्लोक हो, एक मोती में एक श्लोक बोलते 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 जब वापस यहाँ तक आ जाओगे ना, तो आपकी ये एक माला होगी। एक माला करने में आपको कम से कम 5 से 6 मिनट लगेंगे। पकड़ोगे कैसे इसको? ये उंगली छोड़ देना, इसको ऐसे, ठीक है? हाँ ऐसे। उसको दे दो रेड टी शर्ट वाले को। बस। और ये गोमुखी जो है ना, माला इसके अंदर डालनी है ऐसे। ये उंगली ऊपर वाली ऐसे ही रहेगी और अंदर वाली ऐसे पकड़नी है। ये उंगली यूं रहेगी खुली और माला ऐसे पकड़नी है, यूं करके ऐसे, ठीक है? कैसे बैठोगे? सीधे सावधान में बैठना है, ऐसे कमर सीधी रख के ऐसे बैठना है। दीपक जला लेना और ऐसे बैठना। देखो मेरी ओर देखो, कमर सीधी, आंखें बंद, ऐसे बैठना है। इसके पास भी नहीं है, ठीक है? कमर सीधी होनी चाहिए, हाथ ऐसे होना चाहिए, ऐसे। माला डाल के इसमें, हाँ माला बाहर दिखनी नहीं चाहिए। कितनी माला करोगे? 3 नहीं, 1 कर लेना, ठीक है? 3 होती है तो करना, नहीं तो 1 तो कम से कम कर लेना, ठीक है? मेरे झोंक लगे, माला झोंक लगे।